नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन गिरामी, बज़्म मार्फत के हवाले से मैं आपके सामने आज वो अहम मसला बयान करना चाहता हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने असहाब किराम को समझाते थे। मिसाल के तौर पर एक मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े ख़तरनाक और घुमसान लड़ाई से, जंग से वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। तो एक जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब किराम को ठहराया और फरमाया कि आप दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि आज हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। सहाबा किराम हैरान हो गए कि ये कैसे, इतनी बड़ी लड़ाई हमने की तो वो जिहाद असगर ठहरा, इससे बड़ी क्या लड़ाई है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे भी ख़तरनाक कोई जंग है, कोई बड़ी जिहाद है, कोई बड़ा जंग है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ी जंग है जो हमने अपने नफ्स के खिलाफ करना है, जिसको हम जिहाद अकबर कहते हैं। अगर हम अपने नफ्सों का खिलाफ ना करते तो आज हम इस जंग में हम ना कूद पड़ते। आपने अल्लाह की बात को माना, अपने नफ्सों को पीछे रखा, मेरी बात को माना, अपने नफ्सों को दबाया, तो अल्लाह करीम ने आपको इस जंग में फतह भी दे दी और अपने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई की, जिहाद किया। लिहाजा हम आज ऐसे समझ लें कि असगर से जंग अकबर की तरफ जा रहे हैं। अब आपने अपने घरों में जाकर अपने इस्लाह अहवाल करना है, नफ्स की इस्लाह करना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है कि मन आरफ़ नफ्सा फ़क़द आरफ़ रब्बा, जिसको अपने नफ्स का पता चला, अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। तो इस हवाले से मैं आपके सामने तारीख़ इस्लाम से असहाब किराम का एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। दोस्तों अजीज़ों, तारीख़ इस्लाम में मौजूद है कि हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ेर क़ियादत जंग अस्कंदरिया जारी है। किले का मुहासरा किया हुआ है मुसलमानों ने, बहुत बड़ी फौज थी। तो कुछ दिन गुजरे, एक दिन आखिरकार मुसलमानों ने प्रोग्राम बनाया कि इन पर हमला करेंगे ज़ोरदार। तो इसी असना में उनकी तरफ से भी कुछ सिपाही किले से निकलकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। तो चूंकि इनकी मुसलमानों की अच्छी तरह तैयारी नहीं थी, हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मां अपने सिपाहियों के चंद दस्ते फौरन तैयार हुए, खड़े हुए और आम लिबास में उनके मुकाबले में गए। मुसलमान तो मुसलमान थे, इन्होंने ऐसे जौहर दिखाए कि वो आखिरकार पीठ पीछे भागकर अपने किले में जाकर दाखिल हुए। और ये चंद मुसलमान जो पीछे उनके जा रहे थे, हज़रत उमर बिन आस और हज़रत मुस्लिमा और उनका एक ग़ुलाम हज़रत दरदान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हज़रत उमर बिन आस के ख़ास ग़ुलाम थे, वो भी अंदर जब दाखिल हुए तो इन्हें पता न चला। उन्होंने फ़ौरन अपनी फ़ौज के दस्ते भेजे और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तो ये तीनों आदमी अंदर किले में महसूर हो गए, बंद हो गए। इनको मौका मिला, इन्होंने रूमियों ने इन तीनों आदमियों को पकड़कर अपने बादशाह के सामने ले गए कि ये मुसलमानों के सिपाही हमने पकड़े। तो जो ही ये तीनों आदमी उसके सामने पेश किए गए, हाजिर हुए, तो वो कहने लगा कि मुसलमानों, तुम जाहिल हो, तुम जंगली हो, तुम भूखे हो, तुमको रोटी खाने की नहीं मिलती, तुमको कपड़ा नहीं मिलता पहनने का, तुमने सारे अरब में तहलका मचा दिया है, फितना बर्पा किया है। ऐसे इसने गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। तो चूँकि इस तरफ से मुसलमान थे और मुसलमानों में भी उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला जैसे आदमी मौजूद थे, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से, बड़े तहम्मुल से बादशाह से खिताब किया कि साहब, हम न फितना फसाद बर्पा करने वाले हैं और न हम भूखे हैं, न हम नंगे हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और अल्लाह करीम ने
आसमानी सारी किताबों में इनके मुतालिक बताया है, आप को भी इल्म है। हम उनका पैगाम लेकर आपके पास आए हैं, तो हम अमन और सलामती के लिए आए हुए हैं। अगर आप अमन और सलामती चाहते हैं तो हमारे साथ मिलें, हमारी सुने, और आप भी अमन में आएंगे, हम भी आपके खैरख्वाह बनेंगे। अगर आपने ये कबूल नहीं करना, अगर आप अल्लाह की ज़मीन में अमन नहीं चाहते, तो ये भी हमारी मजबूरी है कि हम जो है ना मुसलमान इंसानों को समझाने के लिए मुकर्रर हैं, तो हम लाजमी जो है ना आपको कोशिश करेंगे समझाने की। तो चूँकि यह गुफ्तगू बड़ी संजीदा थी, पुरमगज़ थी, तो बादशाह ने जो है ना अपने रूमी ज़ुबान में अपने सिपाहियों की तरफ इशारा किया कि ये आदमी जो मुझसे बात कर रहा है ये आम आदमी नहीं है, ये मुसलमानों का कोई सिपा सालार है, इसको फिलफौर इसको फांसी चढ़ा दो, इसको कत्ल कर दो। तो ये अल्फाज उनका हज़रत उमर बिन आस का ग़ुलाम हज़रत दद्दान जो कि रूमी थे वो बात समझ गए कि ये क्या कर रहा है। तो उमर बिन आस को तो ये समझ नहीं आई कि उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती थी। तो इसी असना में फिलफौर हज़रत दद्दान के जहन में आया, उसने आप इसे सियासी हरबा समझ लें या उनका कमाल तदब्बुर या दूरंदेशी समझे। हज़रत दद्दान ने क्या किया, पहला तमाचा हज़रत उमर बिन आस यानी कि अपने आका सिपा सालार के मुंह पे पहला तमाचा, दूसरा तमाचा, तीसरा तमाचा लगा दिया। तो उमर बिन आस आम आदमी तो नहीं थे, वो भी निगाहे रसूल के परवरदा थे, उनको अपने नफ्स काबू में था। जो से जैसे भी थी आपने बिल्कुल जिस तरह के एक अपना ताबेदार आदमी होता है, वो जिस तरह के एक गुलाम होता है या एक मिसाल कम दर्जे वाला आदमी होता है, वो बड़े की बात मानता है, अपने खामोशी इख्तियार करता है, आंखें नीचे करता है। तो उमर बिन आस ने जो है ना ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया, बिल्कुल उनकी तमाचों को उन्होंने बर्दाश्त किया और बिल्कुल खामोश हो गए। तो हज़रत मुस्लिम माँ जो उनके साथ थे वो बोल पड़े कि जो दोस्त, जो आपने जो है ना बहुत गलती की, इतने बड़े बादशाहों के सामने ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसी सख्त बातें नहीं होनी चाहिए, आपको अदब एहतराम होना चाहिए। इनके अपने तरीका से उन्होंने जो है ना ऐसे तरीका बनाने की कोशिश की कि वो समझ ले कि ये आम आदमी है, हमारा सिपा सालार नहीं है, कि आपने गलत काम किया। अरब इतने सख्त नहीं होते, तो आपने सख्ती से बादशाह के सामने बात की, आपने जो है ना बड़े लोगों के सामने ऐसे बात नहीं किया करते। आप आराम करें, जो इनका अपना काम है, हमारे सिपा सालार का काम है, उसके पास जाएंगे और उनका जो है उनसे ये अगर बात करें तो वह बात वहाँ पे मुहाल हो सकती है, आप आराम से बैठें। तो जब ये गुफ्तगू उन्होंने बादशाह ने जब सुनी, तो बादशाह के जहन में तब्दीली आ गई कि शायद वाकई ये तो कोई आम आदमी है, मैं इसे समझदा कोई सरदार है या कोई मिसाल सिपा सालार है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, चूँकि वो खुद भी रूमी अब मुहासरा में तंग आए हुए थे, इससे तंग आए हुए थे, और उनको मुसलमानों के जज्बात, उनके जो है ना शिद्दत का भी इल्म था कि ये हरगिज़ हमें छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ बाहर, जो है ना हम भी आएंगे, अपने सफ़ीर साहब आदमी भेजेंगे, तो सुलह सफाई का मामला बनाएंगे। यहाँ तक कि तारीख में आता है कि ये तीनों आदमी जब दरवाजे रूमियों के किला के दरवाजे से बाहर जब निकले, तो मुसलमानों तो से ये समझे हुए थे कि अंदर गए ये इनका तो मामला अभी ख़त्म हो चुका होगा, कि उन्होंने मार दिया होगा। लेकिन तीनों आदमी जब सही सलामत बाहर निकले, उनका सिपा सालार उमर बिन आस भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो उन्होंने यकदम नारा लगाया, नारा तकबीर, सारी ज़मीन गूंज पड़ी। तो रूमी हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। जब उनको पता चला कि ये वाकई उमर बिन आस इनका सिपा सालार थे, तो वो हैरान हो गए कि इनकी सियासी चाल देखें, इनके कमाल दूरंदेशी देखें कि किस तरह से उन्होंने अपने सिपा सालार की जान छुड़ाई, कैसे तमाचा मारा और कैसे उनको जो है ना समझाया, किस तरीके से उन्हें काम लिया। तो अर्ज है कि आप देखें कि इस वाक़े का मतलब माखिर ये है कि हज़रत उमर बिन आस पर अगर नफ्स गालिब होता, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहे कीमिया साज के परवरदा ना होते, तो ये वहाँ आपस में उलझ पड़ते कि तुमने क्यों ये तमाचा मारा। लेकिन वो लोग इतने आजिज़, इतने समझे हुए, इतने समझदार इंसान थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे कीमिया साज से। तो यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारी ज़िंदगी अपने ग़ुलाम के जिस वक़्त सामने होते, वो कहते कि आप मेरा आपके वो 2-3 तमाचों का एहसान मेरे ऊपर है, मैं उनको किसी तरीके से आपसे जो है ना वो उसका एहसान मैं नहीं उतार सकता। आपका इतना आपने मुझ पर एहसान किया, आपने कितनी सियासत से काम लिया, मेरी जान भी छुड़ाई और मुसलमानों का जो है ना वो जंग में आखिरकार जो मुसलमानों ने
رومیوں سے جو ہے نا سلو صفائی کی، اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمان پھر بھی غالب آئے۔ تو اللہ کریم ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کا نقش قدم اور اپنے جان پر، اپنے نفسوں پر اللہ کریم ہمیں ضبط عطا فرمائے، ہمیں صبر و تحمل کی نعمت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔